आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मौजूद हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे जब से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और ख़ासकर शासन प्रशासन की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई है उसका असर ज़मीन पे धरातल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है। और हम देख सकते हैं यहाँ के ऊपर किसी प्रकार से जो पहले था कि दलालों से सावधान रहें, अपना काम स्वयं करें, और निश्चित रूप से जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग रहते थे आज वहाँ कमी आई है। और साथ ही हम लोग चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पे जो जनता है वे सारे के सारे अपने कौन स्वयं कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई अब दलालों का इसमें बीच में कोई ब्रोकर नहीं रहा है, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। और यहाँ के ऊपर एक बड़ी मुहिम चलाई गई कि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार बिल्कुल ना पनपे, और जितना भी कार है वो सारी खिड़कियों पे हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे जनता है वो स्वयं अपने कार्य को कर रही हैं। जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि रिन्यूएबल विभाग है, लाइसेंस प्रपत्र का, इसी प्रकार से यहाँ के ऊपर हम देख सकते हैं कि जितनी भी बायोमेट्रिक फ़ोटो का विभाग है और साथ ही नवीनीकरण का भी है। और यहाँ के ऊपर जितने भी व्यवस्था है वो हम देख रहे हैं कि किसी प्रकार का यहाँ के ऊपर अब भ्रष्टाचार मुक्त की जो एक मुहिम चलाई गई है उसका धरातल पे असर दिख रहा है। लोग स्वयं अपना काम कर रहे हैं और पहले जहाँ इसमें काफ़ी टाइम लगता था और फाइलें जो थी वो पूरी तरह से पड़ी रहती थी, उस पर धूल जमी रहती थी, अब ऑनलाइन व्यवस्था का पूरा लाभ जनता को मिल रहा है। और इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि अब वैसी भीड़ नहीं दिख रही है क्योंकि सबको एक समय दिया जा रहा है। उसी समय पे यहाँ पे आने के बाद लाइसेंस के लिए, टेस्टिंग के लिए लर्निंग लाइसेंस मिल रहा है और सबको ये जो है वो पोर्टल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए लोगों को फ़ोन करके भी अवगत कराया जा रहा है और जिसका जो समय है उसी समय पे आकर अपने कार्यों को कर रहा है सुनिश्चित से। और देखा जाए तो धरातल पे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, खासकर हम अपने कुछ लोगों से चाहेंगे कि यदि इसके बारे में हमसे बताएं। जी मैडम, आप यहाँ पे किस कार्य के लिए आई हैं? जी, अपने आरसी और डीएल के काम के लिए आए हैं। बहुत दौड़ाते हैं, बहुत ख़राब हाल है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, ना सैनिटाइज किया जा रहा है, ना कुछ, सब घुसे पड़े, ना मास्क लगाए कोई, ना कुछ किए। तो आप एकदम इनका नेगेटिव वो दीजिए रिव्यू, बहुत ख़राब। तो आप यहाँ कब से चक्कर लगा रही हैं? सुबह से बैठे हैं, कोई काम नहीं हुआ है अभी तक मेरा। देखिए, जब हम धरातल पे उतरे तो देखा कि किस प्रकार से जनता अपनी समस्या को हमसे अवगत कराते हुए कि ये सुबह नहीं है यहाँ पे कोई चीज़ को, सिर्फ खाली पेपर पे है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। सब पागल बना रहे हैं जनता को, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बैठ के। तो आपके काम में आखिर कहाँ क्या समस्या है? अरे साहब, वो टाइम देते ही नहीं है, कोई टाइम देने के बाद घंटों खड़े रहिए, काम होते ही नहीं है यहाँ पे। अब सर्वर नहीं चल रहा, अब ये नहीं हो रहा, सुबह से उनका सर्वर नहीं चल रहा, बताइए। तो आदमी सिर्फ आरटीओ में ही बैठा रहा है काम छोड़ के अपना। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति और उनसे भी हम चाहेंगे हमसे जुड़ें। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार छाबड़ा है जी। जी, ये बताइए आप यहाँ किस काम से हैं? 3 महीने से लर्निंग लाइसेंस बनाने के चक्कर में घूम रहा हूँ। तो आखिर कहाँ क्या दिक्कत हो रही है? ओनली माल। क्योंकि सारा मामला ऑनलाइन हो गया, उसके बावजूद आखिर दिक्कत क्या है? नहीं है कुछ, किताबों में बातें हैं, खाली किताबों में बातें हैं। ऑनलाइन है, कुछ ऑनलाइन नहीं है। डिजिटल कहा जाता है मगर कुछ नहीं होता है। 1.5 महीने से मेरा आरसी का काम पड़ा हुआ, आज तक नहीं हुआ है। अभी चालान काटने की बात आती तो पुलिस वाले धन से चालान काट देते हैं। आरटीओ में आओ, चक्कर लगाओ, चप्पल घिसते रहो, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। जनता देख रहे हैं कि किस तरह से फिर भी काफ़ी दुखी है। हम शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और ध्यान देने के साथ साथ यहाँ के ऊपर जो जनता की समस्याएं हैं उनका निवारण हो और इसके ऊपर निश्चित रूप से आप स्वतः ही से संज्ञान में लें। जी, निश्चित रूप से अभी हम लोग ने आपको अवगत कराया किस प्रकार से बाहर हमें कुछ महिलाएं मिली और जनता ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। उसी से बाबत हम लोग यहाँ के ऊपर जनता की समस्याओं को यहाँ के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, जी आप ये बताएं आखिर यहाँ जो दिक्कत समस्या है उसको यदि दूर निस्तारण करना हो तो आखिर किससे मिला जाए? देखिए, हमारे पास जो भी पब्लिक आ रही है, आप सामने हैं,
सभी का निस्तारण किया जा रहा है सुविधापूर्वक। और अगर कोई आपको और कोई विशेष बात इसके न्यूज़ से संबंधित बात रहे तो कार्यालय अध्यक्ष हमारे ARTO श्री उदयवीर सर से आप है उनसे बाइट लेंगे, ये आपसे आग्रह है, अनुरोध है ना। और कोई अगर समस्या कोई बता रहा है, कोई बात है, आप बताइए, हमारे सामने जो होने वाला काम है काम उसका किया जाएगा। सुबह से हो रहा है कोई जैसे कि अभी हमें बाहर कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने बताया कि हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, उनके कार्य में कमी थी। कोई नहीं आया मेरे पास, कोई नहीं आया, कोई एक बार इस प्रकार की कोई बात नहीं आया। मैं सुबह से बैठा हूँ, कई जगह डिस्प्ले है, लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ के ऊपर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कर्मठता से अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि उनके पास कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी, शिकायत आएगी, तो निश्चित रूप से उसका ऊपर कार्य भी होगा और समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी होगा। ऊपर हम लोग ने इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ऊपर संजय सिंह जी भी मौजूद नहीं थे, उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं तो ये RTO अधिकारी जो हमारे राकेश सिंह जी हैं वो भी मौके पे मौजूद नहीं पाए गए। और इसी से संबंधित हम लोग देख रहे हैं कि हमारे उदयवीर सिंह जी जो कि ARTO प्रशासन की तरफ से हैं, उदयवीर सिंह जी भी हम लोग को मौके पे यहाँ नहीं मिले हैं। और निश्चित रूप से हम जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। और आखिर जनता की जो समस्याओं का निवारण है, जितनी भी समस्याएं हैं आखिर वो हमारे पास आई हैं, उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ के ऊपर जब देखते हैं तो यहाँ पे और भी जो जनता है उनसे जुड़ रही है। आखिर उनसे पूछते हैं आखिर कहाँ क्या समस्या है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, काम नहीं होता, टाइमिंग का ही हर चीज़ बताते हैं। अपना काम हो तो टाइमिंग नहीं है, दूसरे का काम हो तो टाइमिंग बताया करते हैं। आखिर आप किस काम को लेकर यहाँ पे आए थे? हम अपनी गाड़ी का ट्रांसफ़र लेने के आए थे, 4 दिन से क्या कहते हैं उसका चालान था। आज हमने चालान भुगत दिया तो अब कहते हैं आदेश करा के आओ। अभी 4 दिन पहले जब चालान था तो कोई आदेश की प्रक्रिया नहीं थी। आज नया कानून आ गया, रोज नए नए कानून आते हैं। इन लोगों को ऑनलाइन चालान दे दिए गए हैं, फ़ोटो खींचा चालान कर दिया, मतलब ही नहीं है। कितना वजन है उस गाड़ी में, क्या कांटा होता है? कोई कांटा नहीं कराता। अब जो इनने लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। हम अपनी चीज़ को सही कराने में प्रूफ देते घूमें और इनने जो लिखा है उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे और खासकर शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निष्पादन हो, उसका निवारण हो। आप किस काम को लेकर यहाँ पे आए थे? टैक्स का काम था। तो आप कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं? 1 घंटे हो गए। लगभग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई आपको पता चला कि आखिर कब तक अधिकारी आएंगे? जानकारी नहीं मिल पाई। इनको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है आखिर कब तक अधिकारी यहाँ पे आएंगे। हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसके ऊपर शासन प्रशासन अपनी तरफ से स्वतः ही इस मामले को संज्ञान मिले। और इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं उनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं। हम लोग का ये तीसरा प्रयास रहा है इनके पास आने का और ये हमको 3 बार बाइट देने से कतराए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें हम लोग धरातल के ऊपर जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार पनपता है वो ना पनपे, इसको लेके हम लोग काफ़ी गंभीरता से एक प्रयास कर रहे हैं और शासन प्रशासन को इससे अवगत करा रहे हैं। इसी से संबंधित जो RTO से संबंधित हमको शिकायतें मिली हैं उसको दूर करने के प्रयास हेतु, समस्याओं के निस्तारण हेतु हम लोग यहाँ पे आदरणीय संजय सिंह से मिलने कई बार हैं लेकिन इनसे नहीं मिल पाए हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर जो उनके हम लोग ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग आपको अवगत कराएंगे किस प्रकार की जनता की समस्याएं हैं, उससे इनको भी अवगत कराया जाएगा और उनसे भी इससे संबंधित बात लिया जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से बंद है और यहाँ के ऊपर जो है क्या कहते हैं कि ये हमारे जो संभागीय परिवहन अधिकारी हैं इनके मिलने का जो समय दिया हुआ है उसी समय में निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि एक बार फिर आएँ और इनसे हम लोग आगे भी जनता की समस्याओं को सामने रख कर उससे अवगत कराया जाए। इस समय जो यहाँ पे ऊपर जनता मौजूद है, आइए सीधे उसी से इनसे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। जी, ये बताइए आखिर दिक्कत क्या है? आप यहाँ कब से हैं? हम औरैया से आई सुबह 10:30 बजे के। साहब का अभी तक पता नहीं, कह रहे अभी आ रहे लोग, यहाँ स्टाफ कह रहे अभी आ रही, अभी तक आई नहीं। 3 बज गया साहब। आखिर क्या काम था आपका? रजिस्ट्रेशन संबंधी कुछ काम था। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन संबंधी जो कार्य था उसको लेके ये यहाँ पे सुबह 10:30 बजे से उनका पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ के ऊपर अधिकारी मौजूद नहीं है। तो इस पर संबंधित यहाँ पे आपने किसी से कोई जानकारी ली? यहाँ चपरासी बैठा था और नीचे लोग बैठे, उन सब लोगों से जानकारी ली, कह रहे कि साहब अभी आ रहे, बस यही कह रहे, तब से बैठी नीचे। निश्चित रूप से ये एक गंभीर मामला है, इसको हम जो है शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि आखिर जनता अपनी समस्याओं को लेकर जाए तो जाएगा, जब अधिकारी यहाँ पे नदारद रहेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे तो आखिर जो है समस्या कहाँ जाएंगी। और भी हम लोग आइए आपको दिखाते हुए कि आखिर कहाँ पे ऊपर यहाँ पे अधिकारी आखिर हैं कि नहीं है। यहाँ के ऊपर हम लोग चलते हुए आगे और देख सकते हैं कि
यहाँ पे और भी जो अधिकारी हैं उनका जो आखिर जो समय है, आखिर कमरा नंबर 102, 103 और यहाँ पे भी पूरी तरह से ताला लगा हुआ और यहाँ के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि अधिकारी मौजूद नहीं है। और जनता जो कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे से आई हैं, जबकि औरैया से आए, दूर है यहाँ से, और वहाँ से ये पूरा एक रजिस्ट्रेशन संबंधित कार्य को लेते हुए जब वहाँ नदारत हैं, वहीं के ऊपर हमने देखा कि आखिर यहाँ के ऊपर जो और भी परिक्षेत्र से संबंधित हमारे अधिकारी हैं, आखिर उनसे भी हम लोग आगे इससे संबंधित जानकारी लेंगे कि यहाँ के ऊपर आखिर विभागीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं, शासन प्रशासन के विकास कार्यों को धरातल पर क्रियान्वित किस प्रकार से किया जा रहा है और जो जनता और उसमें किस प्रकार से तेज़ी लाई जाएगी। यहाँ के ऊपर जो अधिकारी हैं आखिर वो हैं कि नहीं है, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार दिखाएं। जी, निश्चित रूप से यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं हैं और यहाँ के ऊपर हमारे कैमरामैन उसको दिखाते हुए, और निश्चित रूप से ये जैसे ही आते हैं तो हम इससे संबंधित जानकारी उनको जनता की समस्याओं से अवगत कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से जो है हमको इससे संबंधित जानकारी दे। आखिर जनता की समस्या अपनी निवारण के लिए आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो हम लोग जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आए, यहाँ के ऊपर मौके पे अधिकारी हमें मौजूद नहीं मिले और यहाँ पे कुछ जनता मिली जिन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे न्यूज़ चैनल के सामने रखा है। हमारी शासन प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से ये मांग है कि उन तमाम समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो और जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट भविष्य में ना हो, इसको लेते हुए किसी प्रकार की वर्तमान में इस प्रकार की कार्यप्रणाली और एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी जो समय पे ना मिले या जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहा हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय हिंद।